अब आज हम बात करते हैं थोड़ा, शायद सिद्ध तो हो गया था, कढ़पा वगैरह का हमने किया था। एक दो हम्म। रचनाएं जैसे आलो डोबी तोय सम करब, ये सब तो ठीक है। सिद्ध साहित्य का योगदान पर बात कर लेते हैं कि सिद्ध साहित्य का क्या क्या योगदान रहा है हिंदी के लिए। तो पहला योगदान उन्होंने ये दिया कि भाषा के विकास की दृष्टि से सिद्धों द्वारा प्रस्तुत, जो कौन सी भाषा थी सिद्धों की? तीर के सर। सर जो बोला जाता है। अपभ्रंश। हाँ, अब फ्रांस, क्योंकि सर ये 9वीं शताब्दी सर था। हाँ, तो उससे पहले भी तो सिद्धों द्वारा प्रस्तुत अपभ्रंश भाषा ने हिंदी को महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि संध्या भाषा, अब देख रहे हो सिद्धों की भाषा संध्या भाषा है। संध्या भाषा का मतलब ना तो वो, संध्या भाषा मतलब ना तो पूरी तरह से अपभ्रंश होगी, ना तो पूरी तरह से हिंदी हाँ। होगी। तो संध्या हाँ, भाषा की वो सर शब्दावली थी। पूर्वी हाँ, हिंदी सर, पूर्वी हिंदी नु सर नहीं हो गई। संध्या भाषा, उसके परिचय कह ही नहीं सकते कि ये पूरी पूरी तरह से है। जैसे कबीर का अगर देखोगे तो कबीर अपने से बोलते हैं कि मेरी वाणी जानिए जैसे पूरब होए। तो वो अपनी वाणी को पूर्वी बताते हैं। तो कबीर का तो ठीक है, वो खुद से बताते हैं, हालांकि उनकी भाषा भी संध्या भाषा है और भी चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पे जब हम सिद्धों का पढ़ रहे हैं तो कबीर आएंगे आपको वहां पे मिलेंगे भक्ति काल में। यहाँ पे हम इनकी बात कर रहे हैं जो सिद्ध हैं, कणहपा वगैरह या फिर डुम्बिपा लुइपा। तो उनकी भाषा में संध्या भाषा की शब्दावली जो है वो कबीर आदि की भाषा, संतों की भाषा या फिर संतों की बानी बोला जाता था। तो संतों की बानियों में प्रयुक्त होते। संतों की बानी पता है किस लिए बोला जाता था? जैसे संत अपने आप को कवि तो मानते नहीं थे। जैसे कबीर ही बोलते हैं मछ कागज छोड़ो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो उनका कभी मानना ही नहीं था, वो अपने आप को बस संत मानते थे या फिर सिद्ध एक लोग मानते थे, एक नाथ परंपरा मानते थे, कवि वाला रूप नहीं था, इसलिए संतों की वाणियों में प्रयुक्त हुआ। दूसरी चीज, शैली की दृष्टि से भी सिद्ध साहित्य के मुक्तब काव्य से कौन सा था इनका? छंद था, दोहा या दूहा था, क्या था? छंद था सर। देखो इनका, जब हम गाहा की बात करेंगे गाथा की तो वो प्राकृत में आएगा, और हम बात कर रहे हैं अपभ्रंश की तो इनका दोहा या दूहा मिलता है। और पुष्यदंत वगैरह दिखते हैं जहाँ कहीं कहीं चौपाई यूज कर लेते हैं, और उस चौपाई में 15-15 मुक्त। आप पीछे वाली चीज भूलते चलोगे तो दिक्कत होगी, वहीं से रिलेट हो रहा है। योगदान कुछ नई चीज नहीं है, जो पुरानी चीजें हमने बात की है उसी बात का आगे सटीक कर रहे हैं, हाँ समझ लो। तो जो दोहा या दूहा था, चर्चा गीत तथा रहस्यात्मक उक्तियां थी, तो वो एक तरह से महत्वपूर्ण बनाता है। जैसे मैथिल कोकिल विद्यापति जो है, तो इनके काव्य में इस चीज का काफी दिखता है सहजता से। अगली चीज दिखती है, भाव की दृष्टि से भी सिद्धों की बोलियों ने रागात्मक भक्ति का विकास करके श्रृंगारी भाव का संदेश दिया है। तो भाव की दृष्टि से भी अच्छी चीज थी, मतलब योगदान तो रहा ही। जहाँ पे आप देखते हो कि रासो काव्य वगैरह आपको मिलेंगे, तो रासो काव्य की विशेषता वीर रस तो ठीक ही है, पर साथ साथ श्रृंगार भी है। तो साहित्य में जब योगदान मिलता है, जैसे मैंने बताया था ना कल, भवभूति जो थे करुण रस को रचने वाले पहले कवि माने जाते, तो वैसे ही पुष्यदंत को भी अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। तो वही चीजें हमें मिलती हैं कि रागात्मक भक्ति में भी श्रृंगारी रस का भाव संदेश था। दार्शनिक तथा रहस्यात्मक भाव भी थे। जैसे कल हमने पढ़ा भी था कि शंकर के अद्वैतवाद वगैरह, बौद्ध के धर्म का कौन सा बात था? शून्य चार तरह के मिलते हैं ना, शून्य, अति शून्य, महाशून्य और कौन सा सर्व शून्य। तो शून्यवाद का भी यहाँ पे प्रभाव मिलता है। तो ये सारी दृष्टि से दिखता है। और सिद्धों का प्रभाव वीर गाथाओं पर तो नगण्य है, जैसे वीर गाथाएं हों। हालांकि सिद्ध मेनली जो, जैसे हमने सुना ही है कि 82-52 की वार्ता, तो इनमें वार्ता करते थे, या फिर जो होता है ना एक चरित्र काव्य की चीजों को, या फिर किसी भी समझ लो महान पुरुष की रचना को बताने का कार्य करते थे। तो वही था, जैसे हमने कल पढ़ा था कि एक 63 महापुरुष गुणालंकार था, तो ये चरित्र काव्य ही है।
तो यहाँ पे वीर गाथा तो नगण्य भाव पर मिलता है, परंतु श्रृंगारी भाव का स्पष्ट रूप से देखा जाना। आदिकालीन कवि मतलब विद्यापति जैसे अवहट के आते हैं, अपभ्रंश के नहीं हैं। तो विद्यापति की रचना में ये प्रभाव दिखता है, तो योगदान ही हुआ ना। जैसे अगर आप समझो कि अगर यहाँ पे श्रृंगार रस उत्पन्न हो गया और आगे चल के श्रृंगार रस फिर विद्यापति यूज कर रहे हैं, फिर सूरदास यूज कर रहे हैं, उसके बाद और भी कवि जो है वो प्रयोग कर रहे हैं, तो उनका प्रयोग करना योगदान की तरह ही हम देखेंगे। और अंतिम विशेषता की जो उलटबासियां थी, उलटबासिया का अर्थ होता है कि उल्टी बात में बोलना, फिर भी उसका अर्थ रहस्यवाद के करीब हो। जैसे कबीर, दादू दयाल, रविदास आदि कवि ये उलटबासी, रहस्यवाद आदि का प्रयोग करते थे, तो ये वहीं से विकसित हुआ है। जैसे सिद्ध का विकसित रूप ही नाथ संप्रदाय है ना। तो नाथ संप्रदाय में एक कथन मिलता है, एक क्या बोलेंगे उसको, पद्य मिलता है। गंगा के नहाए कहो को नर तरीके, मछली न तरी जाको पानी में घर। अब ऐसा ही सुना होगा आपने कबीर में भी कि बकरी पाती खात है तिसको होत हलाल। सेम पैटर्न पे बस शब्द बदले गए हैं, भाव लगभग समान सा है कि जब बकरी पत्ती खाती है तो उसको हलाल किया जाता है, तो जे नर माछी खात है तो इसको कौन हवाल। तो वैसा ही है कि गंगा के नहाए कहो को नर तरीके, मछली न तरी जाको पानी में खाए। तो अगर क्वेश्चन पूछता है, जैसे हम आदिकाल में कल जाएंगे, तो वहां पे आपको समझ आना चाहिए कि अगर नाथ संप्रदाय का कबीर पे प्रभाव पड़ता है तो किस तरह प्रभाव पड़ता है। सिर्फ प्रभाव नहीं लिखेंगे, हम थोड़ा गहराई में जाएंगे क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, उस चीज को जाना। अब जैन साहित्य के कवियों की बात तो हमने कल ही कर ली थी। अब थोड़ा जैन साहित्य की वैसे बात कर लेते हैं कि जैन साहित्य क्यों महत्वपूर्ण है, या फिर जैन कवियों का क्या योगदान रहा, योगदान ही बात करते हैं। जैसे सिद्धों के कवि तो पढ़ ही लिए हम। जैन साहित्य के कवि कौन कौन से थे बताओ जरा। सर, स्वयंभू, पुष्प शंभु। अ, हाँ। पुष्पदंत, हेमचंद, राम सिंह, धनपाल। बहुत सर, बढ़िया। इन सर स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, काले बताए सर ने। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और पुष्य दंत को क्या माना जाता है? भाखा अ, की जड़। हाँ सर। इसको इनको बोला था भयाणी ने, दोनों लोगों को। डॉक्टर राम कुमार ने उनको बोला था और इनको डॉक्टर भयाणी ने बोला था। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं जैन मुनियों का योगदान। हमने कवियों को पढ़ लिया और अपने सिलेबस पे केवल हेमचंद्र है, स्वयंभू कभी आए नहीं, पर सिलेबस में आदिकाल में लिखा हुआ है हेमचंद, तो हेमचंद को हमने पढ़ लिया। अब डायरेक्ट हम बात करते हैं कि इनके जो जैन मुनि थे इनका क्या योगदान पड़ता है। तो हिंदी साहित्य में जैसे आप देखो, सबसे बड़ी बात जब हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, तो वहां पे हमने एक बात पढ़ी थी कि जैसे ईसाई मिशनरी वगैरह होते हैं तो जन की भाषा यूज करने लगते थे, खड़ी बोली जन की भाषा थी उस समय। तो जैसे जन की भाषा यूज करते हैं तो वो सीखा था जैन कवियों से। जैन कवि क्या करते थे कि जन की भाषा जो प्राकृत चल रही थी, पाली चल रही थी, प्राकृत ही मानो, तो उसमें भाषा लिखने लगते हैं। या फिर जैसे अपभ्रंश भी आ गया था क्रम, तो अपभ्रंश में रचनाएं लिखने लगते हैं। तो जन की भाषा से अगर आप धर्म का प्रचार करोगे, जैसे स्वयंभू की रचना पौम चरियो, उसमें राम को जैन में निर्माण प्राप्त करते हुए दिखाया गया, तो वो चीजें हमको दिखती हैं, तो हम थोड़ा योगदान समझते हैं। अपभ्रंश भाषा को जैन साहित्य ने ना केवल भाषा विकास की दृष्टि से दिया, जैसे अगर आप किसी भी भाषा में साहित्य लिखते हो तो उस भाषा को परिष्कृत तो करोगे ही, बेहतर तो करोगे ही। तो केवल यहाँ पे विकास नहीं किया, साथ साथ भावों, विचारों, जीवन दर्शन को आप धर्म से जोड़ दो तो ज्यादा बेहतर है, समझने में आसानी होगी। हालांकि जीवन दर्शन में और भी बहुत चीजें आती हैं, जिससे आदिकालीन में अब रासो ग्रंथ जो है ना, तो वो रासो ग्रंथ में जो रास काव्य है या फिर वीर रस है, तो उसका आना यहीं से होता है, जैन मुनियों का योगदान से ही। और ये जैसे पहला सबसे पहली विशेषता है आध्यात्मिक दर्शन संबंधी देन। मतलब आध्यात्मिक, जैसे जैन कवि जैन कवि तो हालांकि शून्यवाद की बात नहीं करते हैं, जैसे अनेकांतवाद हो गई या फिर क्षणवाद हो गया, तो ये सब जैन कवियों में रहस्यवाद दिखता है या फिर आध्यात्मिक दर्शन दिखता है। तो जैन मुनि तथा आचार्य ने अपनी रचना में आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म, जगत, माया, समाधि, मोक्ष,
जैसे आपने सुना होगा जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहाँ पे 5 महाव्रत दिखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें और भी हैं कि आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म, जगत, माया, समाज तथा मोक्ष का विवेचन किया। अब इन चीज़ों का विवेचन किया, जैसे आप समझो, अगर समझो कि आज आदिकाल है, ठीक है? आज आदिकाल है और मैं रचना कर रहा हूँ सिर्फ़ नहीं कहानी से समझते हैं। जैसे समझो कि कहानियाँ लिखी जा रही हैं, ठीक है? अब वहाँ पे तिलस्मी कहानियाँ हैं, आदिकालीन कहानियाँ हैं, बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, आदर्शवाद से युक्त। तो अब जो आगे रचनाएँ लिखी जाएँगी, उसमें कुछ ना कुछ प्रभाव आदर्शवाद का पड़ेगा। प्रेमचंद चाहे कितने भी बड़े लेखक हों, आदर्शवाद का प्रभाव पड़ने ही वाला है, लास्ट में भले वो यथार्थवाद पे चले जाएँ। तो वैसे ही जब आध्यात्म दर्शन का प्रयोग जैन धर्म ने किया, आत्मा को विवेचित किया, परमात्मा को बताया क्या है, जीव, ब्रह्म वगैरह को बताया है क्या है, तो वो चीज़ें थोड़ा गहराई से आती हैं। जैसे एक उनका कथन मिलता है, मुंडीय मुंडीय मुंडीय, सिर मुंडीय चित ना मुंडीय, चित्तहु मुंडीय जी क्यों कियहूँ, संसार खंडूड़े टिकव। अर्थात तुम अपना सिर तथा दाढ़ी तो मुड़वाते हो, ये हिंदुओं पर डायरेक्ट वो है, जैन धर्म है तो विरोध तो करेंगे ही। तुम अपना सिर तथा दाढ़ी मूछ तो मुड़वाते हो, परंतु अपने मन को काबू में नहीं करते। जो अपने चित्त को मुड़ता है, अर्थात मन पर काबू करता है, उसे संसार नहीं मिटा सकता। संसार नहीं मिटा सकने का अर्थ है कि इंसान का वो आत्मा को बिल्कुल स्थिर बनाना चाहता है। शरीर मर सकता है पर आत्मा नहीं मरेगी। तो उस चीज़ को वो थोड़ा बताते हैं गहराई से, तो इसका प्रभाव आगे भी पड़ेगा। ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई साहित्य है, ऐसा लिखा गया है, तो आगे वाले काल पे उस साहित्य का प्रभाव पड़ना ज़ाहिर-सी बात है। दूसरी चीज़ जो यही बताया मैंने कि वर्ण विषयक संबंधी, जैसे क्या किया कि रमण करने के कारण ब्रह्म को राम भी कहा, लेकिन राम को लास्ट में निर्वाण प्राप्त करा दिया। तो देख सकते हो कितनी बड़ी बात है। और बाद में जब ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो फिर लोग थोड़े से वो हो जाते हैं। जैसे आप कीर्तलता पढ़ लो या फिर विद्यापति की रचनाएँ देख लो। जब ऐसा प्रभाव दिखता है तो जैसे एक सवाल आता है कि विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं या फिर भक्त कवि हैं। तो वहाँ अगर आपने कभी लिखा होगा या पढ़ा होगा, तो वहाँ हम कहते हैं कि विद्यापति की कविताओं में अश्लीलता मिलती है, फूहड़ता मिलती है। तो एक इंसान जहाँ राम को ब्रह्मा से मतलब ब्रह्मा ही है राम, लेकिन उनको जैन में बदल देता है या फिर चीज़ों को बता रहा है कि इतनी भी गहरी बात नहीं है। परमात्मा, जीव, ब्रह्म, जगत, माया, समाधि और मोक्ष, ये सब ज़ाहिर-सी बात है, सैद्धांतिक बात है। तो आप अगर कृष्ण और राधा को इस तरह से जो उनके साथ हो रहा है, चाहे उसको फूहड़ता कह लो, अश्लीलता कह लो, आप प्रस्तुत कर रहे हो, तो वो पिछले जो क्या थे, पिछले साहित्य थे, उनका ही प्रभाव झलकना हो सकता है कि जहाँ अ, वो लोग सहज हैं इस चीज़ को लिखने में, तो मैं तो आगे का कवि हूँ, मैं क्यों सहज ना हो जाऊँ? अगर कबीरदास सहज हैं आडंबरों को हटाने में, कबीरदास सहज हैं जाति विषयक चीज़ों को वर्णित करने में या फिर दलित धर्म को समझाने में कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, तो आगे वाले नागार्जुन हों, रामधारी सिंह दिनकर हों या फिर अज्ञेय हों, वो तो और गहराई से बताएँगे उस चीज़ को। आगे वाले और लोग सहज हो जाएँगे उस चीज़ को बताने में। अब आगे क्या चीज़ मिलती है, जैसे इसी प्रकार की मान्यता जैसे अभी बोला ना कि मुंडी मुंडी, सिर मुंडी, चित्रणा मुंडी। तो एक सवाल आता है कि सिद्धनाथ साहित्य हम रिलेट करके चलते हैं। सिद्ध साहित्य इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कबीर ज़रूरी है जो हम कल पढ़ने वाले हैं। तो रिलेट करते हैं ज़रा। आवाज़ आ रही है? आ रही है सर। हाँ, तो रिलेट करते हैं जैसे मुंडी मुंडी, सिर मुंडी, चित्रणा मुंडी, तो वैसे ही कबीर कहते हैं। दाढ़ी मूछ मुड़ाए के हुआ जो घोटम घोट, मन को क्यों नहीं मुंडिए जामे बरिया खोट। भाव अर्थ है, बस शब्दों का हेर फेर है। तो आप अगर आपको दिखाना हो तो आप इसको चाहो तो लीक समझ लो कि लीक हो गया, इसको या तो स्क्रीनशॉट कर लो या फिर 3 दिन सामने दीवार की पोस्टर पे छाप लो। यही चीज़ अगर आएगा कि नाथ या सिद्ध साहित्य का प्रभाव, तो ये लिख देंगे
परफेक्ट हो जाएगा। अगर गंगा के नहाए कहो न, ये वैसे नाथ साहित्य का है, गंगा के नहाए कहो नर तरीके, मछली न तरी जाको पानी में घर। रिलेट करके बताएंगे, बकरी पाती खात है, तिसको होत हलाल, जे नर, ऐसा बता सकते हैं। मतलब रिलेट कितना बेकायदे हो रहा है। आज तक कभी नहीं आया कि आप बताओ जरा जैन साहित्य का योगदान क्या था। नहीं आएगा, आएगा भी नहीं। लेकिन अगर आएगा कबीर के बारे में आएगा कि कबीर में इस्लाम का क्या प्रभाव है, रहस्यवाद का क्या प्रभाव है, बौद्ध का क्या प्रभाव है, या फिर जो हम अभी पढ़ रहे हैं सूफी सिद्ध और नाथ का क्या प्रभाव है, तो हम बताने में बहुत ही सहज होंगे, हमारे पास एग्जाम्पल होंगे, तो बेटर चीज होगी। अब आगे चीज, जैन साहित्य का जो काव्य रूप है, तो मोस्टली ये क्या लिखते थे? कौन सा? जैन लोग क्या लिखते थे? सिर्फ अपभ्रंश में सब लिख देते हो? नहीं, तो इनका जैसे वीर रस युक्त कविता लिखते थे, या फिर चरित काव्य लिखते थे, या फिर दोहा लिखते थे। सर ऐसे में जो हुआ आ जाता हूँ जाता है। हाँ, ये मोस्टली ज्यादा लिखते थे चरित काव्य। चरित काव्य में जैसे हमने सुना ही कि 63 महापुरुष गुणालंकार, मतलब 63 महापुरुषों के गुणों का अलंकार करना। अलंकार मतलब व्याख्या करना, सौंदर्यता का वर्णन करना। या फिर चरित काव्यों में जैसे दोहा का उपयोग करके छप्पे, दोहा, छप्पे, चौपाई, छंदोबद्ध। जैसे चौपाई में तब 15-15 मात्राएं थी, लेकिन अब 16-16 मात्राएं हैं। तो वैसे तो हम कहेंगे ही कि योगदान तो दिया ही। साहित्य में अगर पूछे कि जैसे अपभ्रंश पूछेगा, जैसे हमने बताया था कि जब हम आदिकाल करेंगे तब हम अपभ्रंश पे भी बात कर लेंगे कि अपभ्रंश के साहित्य ने हिंदी साहित्य को क्या योगदान दिया। तो हिंदी साहित्य में जो दोहा, छप्पय, चौपाई और छंदोबद्ध, जैसे अ, दोहा और चौपाई का मेल से रामचरितमानस लिखा गया है ना, तो वो हमें हम्म। जैन साहित्य से ही मिलता है। और जैन साहित्य कहाँ, कौन से भाषा का है? अपभ्रंश भाषा का है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम नाथ साहित्य में आगे आए। हाँ सर। सर इसको तो दिखा सकते हैं, योगदान में सर दिखा सकते हैं, चाहे विशेषता में इसको दिखा सकते हैं। हाँ, विशेषता में जैसे आप क्या बताओगे अगर पूछेगा कि मान लो जैन साहित्य पूछे या फिर अपभ्रंश पूछे, अपभ्रंश का हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा, तो वहां पे आप बताओगे कि जैसे एक पहले क्या होता था, 25 चौपाइयों के पश्चात एक दोहा लिखने की बात होती थी। और आप देखोगे रामचरितमानस में लगभग 6 या 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा लिखा जाता है। देखा है, कभी पढ़ा है सुंदरकांड? पढ़ा, आज थोड़ा सा पढ़ा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था वो उतना अच्छा से। जैसे समझने की बात नहीं है, बस ये समझो कि 6 या शायद 5 या 6 चौपाइयाँ आती हैं, उसके बाद एक दोहा आता है, फिर आगे 6 चौपाई आएगी, फिर दोहा आएगा, फिर चौपाई, फिर दोहा। तो यहाँ पे क्या करते थे, 25 चौपाइयाँ पहले आती थी, फिर एक दोहा लिखा जाता था। तो इसको बोलते हैं छंदोबद्ध शैली, मतलब छंद से आबद्ध शैली। चाहे चौपाई की छंदोबद्ध शैली बोलो या फिर छंदों की आबद्ध छंदोबद्ध शैली बोलो, तो ये चीज हमें वहीं पे मिलती है। और प्रकृति चित्रण करना, वर्षा और पशु पक्षी का वर्णन करना, जैन मुनियों का अपने महाकाव्य खंड काव्य का लिखना, या फिर परवर्ती महाकाव्य खंड काव्य का दिखाना अलंकारों की दृष्टि से, तो ये सारी चीजें जब शुरू होंगी तब ना आगे बढ़ के जाएंगी। तो ये सब योगदान, चाहे आप जैन साहित्य का मान लो या अपभ्रंश का मान लो। अगर लिखने के लिए आएगा तो ऐसे मत कहना कि अपभ्रंश का तो पढ़ा ही नहीं। जैन साहित्य अपभ्रंश भाषा में, और अपभ्रंश भाषा में जो लिखा गया वो जैन साहित्य का है, तो दोनों की लगभग एक सी होगी। आपकी लैंग्वेज वहां पे डिपेंड करेगी कि आप क्या बता रहे हो, कैसे बता रहे हो। ठीक है, अब हम आते हैं नाथ साहित्य में, ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। तो नाथ साहित्य को मूलतः, हेलो, आवाज आ रही है ना? आ रही है। हाँ, तो नाथ साहित्य को मूलतः पता है क्या माना गया? क्या सर इसमें? हाँ बोलिए सर। नाथ साहित्य जैसे, अब देखो क्या होगा, पहले सिद्ध आया, फिर उसके बाद जो विकसित होगा, तो कौन सा साहित्य होगा? नाथ साहित्य होगा। मतलब मोस्टली माना जाता है, या फिर लगभग माना ही गया है कि जो सिद्ध संप्रदाय का विकसित रूप है उसे हम नाथ संप्रदाय बोलेंगे। तो ये चीज हम्म। हमें समझ आती है। सर एक, हाँ बोलो। ऐसे इसमें सर ज्यादा रिलेट हो रहा है नाच सिद्ध सिद्ध साहित्य से नाच साहित्य में।
हाँ रिलेट होगा ही। जैसे आप ये बताओ कि एक बौद्ध धर्म है, ठीक है। हम्म। बौद्ध धर्म की एक महायान शाखा है, ठीक है। हाँ। महायान शाखा के ब्रजयान से ही सिद्ध निकला और ब्रजयान से ही नाथ साहित्य निकला, या फिर ब्रजयान से सहयान बना, सहजयान से नाथ संप्रदाय बना। तो जब एक ही शाखा से निकल रहे हैं, एक ही धर्म से निकल रहे हैं, तो संबंध तो होगा ही। तो वैसे ही कहा जाता है कि जो नाथ संप्रदाय है भारत का प्राचीन धार्मिक संप्रदाय है। नाथ शब्द का पहले अर्थ समझते हैं। तो अथर्ववेद या फिर तैत्तिरीय संहिता में रक्षक या शरण गाथा, जैसे अगर मैं बोलूं कि तुम मेरे नाथ हो, तो मैं इस अर्थ में बोलूंगा कि तुम मेरे शरण गाता हो, मुझको शरण दिया हो। तो अथर्ववेद या फिर तैत्तिरीय संहिता में इसे रक्षक या शरणदाता कहा जाता है। महाभारत में स्वामी या पति, जैसे देखो टाइम पीरियड बदल रहा है, तो एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ होगा। अथर्ववेद में जैसे रक्षक बोला गया, महाभारत में स्वामी या पति के अर्थ में। जैसे आप हमारे नाथ हो, ऐसा आपने कहीं मूवी वगैरह में कहीं ना कहीं सुना होगा, या फिर महाभारत देखा होगा तो उसमें सुना होगा। बहुत बार बौद्ध सर धर्म, सर हाँ बहुत बार यूज भी इधर किया होगा। हाँ यूज भी करते देखा है और किया भी है। हाँ अब देखो सेम अर्थ अब जब बौद्ध धर्म में आएंगे तो वहां पे रक्षक या स्वामी कौन हो जाएंगे? बुद्ध हो जाएंगे। तो बौद्ध मत में नाथ बुद्ध को माना जाता था कि बुद्ध हमारे नाथ हैं। वैष्णवों में ये सबसे बड़े देवता को नाथ मानते थे। जैसे कुछ रचनाएं जो होंगी वो समझ आएगा, कहेंगे कि ये ईश्वर ने लिखी हैं, या फिर ईश्वर सबसे पहले जो नाथ थे वो शैव को माना जाता है। तो वैष्णव में सबसे बड़ा देवता अगर आप विष्णु लेना चाहो तो विष्णु को, या फिर ठीक है विष्णु ही ले लेते हैं। तो सबसे बड़े देवता को वैष्णव में नाथ माना गया। और कालांतर में योग परक पाशुपत शैव, मतलब अ, पशु के पति शैव मत में शिव के लिए ये शब्द प्रयुक्त होता है। अब आचार्य शुक्ल क्या बोलते हैं? न- जैसे अगर आपको एक सवाल आएगा कि नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य पर टिप्पणी लिखिए, आवाज आ रही है ना बढ़िया से? आ रही है सर। हाँ तो अगर आएगा नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य पर टिप्पणी लिखिए, तो एक दिमाग आपका कहेगा कि मैं ये बोल दूं कि नाथ और सिद्ध मत अलग अलग है, एक से नहीं है, क्योंकि अक्सर विवाद रहता है कि नाथ एक है सिद्ध एक है। तो आचार्य शुक्ल क्या बोलते हैं कि नाथ संप्रदाय या फिर नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा से छूटकर निकला माना जाता है। मतलब जैसे मैंने बताया, महायान से ब्रजयान बना, ब्रजयान से सहजयान बना, सहजयान से नाथ संप्रदाय बना। जैसे दो संप्रदाय में बटा था, हीनयान और महायान। तो ऐसा माना जाता है कि नाथ संप्रदाय या फिर शुक्ल जी ऐसा मानते हैं कि जो नाथ संप्रदाय है ना, सिद्धों की परंपरा से छूट कर निकला है। और सही भी है कि सिद्ध संप्रदाय का ही एक विकसित रूप है। आचार्य शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों का ही ब्रजयान शाखा है। अब देखो सेम चीज आचार्य शुक्ल मानते हैं कि जो सिद्ध निकले हैं ना, वो ब्रजयान से निकले हैं। और हमने भी बता दिया कि महायान से ब्रजयान बना, ब्रजयान से सहयान बना, सहयान से सहजान। तो जब भी आप बताने जाओ पॉइंटर, तो अगर आपके पास मत है, आचार्य शुक्ल का है, द्विवेदी जी का है, तो आप पेश कर दो कि शुक्ल जी के अनुसार ब्रजयान शाखा से सिद्ध भी निकले हैं। अब 84 सिद्धों में गोरखनाथ यानी गोर छपा भी गिन लिए गए हैं। जैसे 84 सिद्ध माने गए हैं ना, एक रचना आती है 84 सिद्धों 84 बामन वार्ता है, ऐसा 84 वैष्णव की वार्ता। तो 84 जो सिद्ध माने गए हैं उनमें अब गोरखनाथ को भी गिन लिया गया है। और गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के संस्थापक नहीं थे, वे नाथ मत के सबसे बड़े पुरुकर्ता थे। मतलब सबसे जो सामने आते हैं पुरुषकर्ता, उनको माना जाता है गोरखनाथ को। जैसे आपने एक सुना ही होगा कि भाग मछंदर गोरख आया। तो गोरख को सबसे बड़ा माना जाता है। जैसे मछंदर जो थे वो लिप्त हो जाते हैं मध्य वगैरह में। तो अगर गोरखनाथ, अगर आप सोचो कि आप अगर घर में छोटे हो और आपसे कोई बड़ा है, तो आप अगर कोई गलती भी कर रहे हो तो कोई अगर बड़ा कह देगा कि भाग मछंदर गोरख आया, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे। तो जो गोरखनाथ है इनको सबसे बड़ा माना जाता है। और आचार्य द्विवेदी जी क्या कहते हैं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ शुक्ल जी ये कहते हैं, द्विवेदी जी ये कहते हैं, तो नोट डाउन कर लिया करो। क्योंकि बाद में फिर समझोगे, अभी तो मान लो ठीक है पहली बार सीख रहे हो, दूसरी बार सीख रहे हो, लेकिन जब 3 4 बार हो जाएंगे तो वहां आप समझोगे कि
आपकी बात की उतनी वैल्यू नहीं है जितना हजारी प्रसाद द्विवेदी या शुक्ल जी की बात की वैल्यू है। तो आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। मतलब बहुत से नाम है, चाहे उसको नाथ संप्रदाय बोल लो, सिद्ध मत बोल लो। जैसे अभी मैंने बोला कि सिद्ध संप्रदाय नाथ संप्रदाय को कभी कभी एक माना जाता है। तो जब आप एक्सप्लेन करने जाओगे तो आप एक जगह द्विवेदी जी का कहोगे कि द्विवेदी जी इसको सिद्ध मत भी या सिद्ध मार्ग भी बोलते हैं। बट अगर शुक्ल जी का देखें तो ये नाथ संप्रदाय सिद्धों से छूट कर निकले वाली परंपरा मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। समझ आ रहा है या फिर मैं ज्यादा तेज हूँ? नहीं सर, समझ में आ रहा है। खैर देखिए, थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा। क्या सर? कभी कभी सवाल नहीं पूछने वाला इतना गहराई से। तीन चार सवाल आए हैं आज तक नाथ संप्रदाय या सिद्ध संप्रदाय से। एक सवाल तो ये कि नाथ साहित्य की प्रगतिशीलता, दूसरा ये कि सिद्ध व नाथ साहित्य को के योगदान को समझाइए। तीसरा सवाल आता है कि नाथ साहित्य साहित्य है भी या नहीं है। और चौथा आता है कि हो गया, बस इतने ही है, ज्यादा नहीं है। या तो उनके कवि के बारे में कभी पूछ सकता है, जैसे मैंने बताया कि एक दो कवि हेमचंद्र सिलेबस में लिखा हुआ है, स्वयंभू वगैरह तो सिलेबस में नहीं लिखा है। तो हो सकता है आ जाए, मतलब यूपीएससी है शायद कहीं से रिलेट कर दे, कह दे कि स्वयंभू की भूमिका बताओ सिद्ध साहित्य में। तो बताना पड़ सकता है। बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नाथ साहित्य की जो प्रगतिशीलता है, कि जैसे अभी एक बताया ना, कर्मकांड या ब्राह्मणवाद का विरोध किया, कि गंगा आप नहा रहे हो और कह रहे हो कि इंसान तर गया। तो ऐसा नहीं है, मछली तो चौबीसों घंटे पानी में रहती है, वो नहीं तरी तो फिर इंसान कैसे तरेगा। या फिर कहें कि जो स्त्री हो गया, पंचमाकार हमने सिद्ध में भी पढ़ा था। तो कुछ चीजें जरूर हो सकता है नहीं मिलती हैं, पर और भी जैसे प्रगत चेतना, रूढ़वादिता, स्त्री भोग को विरोध करना, भोग विलासी परिवेश से दूर रहना, ये सारे गुण, या फिर योग को सर्वप्रथम रखना, या फिर कहना जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जो जो इस पिंड में करोगे वही ब्रह्मांड में होगा। तो उस चीज को कहना इनका दिखता है विशेषता, समझ आ जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा ऊपर ऊपर से ही कर रहे हैं, ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं। सर ज्यादातर विरोधाभास हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सर देखने को मिलता है कि शुक्ल जी हो गए, आचार्य हजापति त्रिवेदी हो गए। यहाँ पर जैसे कि दिखाई देता है कि सर यहाँ पर जैसे ब्राह्मणों को वो बताते हैं कि गीता को हाथ में सिर्फ उठाकर चलते हैं बोझ लेकर, उनकी अंदर की बातों को नहीं समझते हैं और बताते हैं, खुद कहते हैं कि ये करो, और खुद करते भी नहीं। और सर ये हर जगह जाता तो देखने को मिलता है सर। वहाँ पर शिक्षा का हाँ, कुछ बढ़ावा देने जैसे को कहा जाता है। आदिकाल में आप जितना देखोगे, एक तो ये बात हो गई, आदिकाल में आप जितना देखोगे विरोध ही समझ आता है। शुक्ल जी भी कहते हैं कि ये निर्विविष्ट का काल है, मतलब विरोध होगा। और द्विवेदी जी भी कहते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा विरोध होता है, नाम के आधार पर, समय के आधार पर तो होता ही है। साथ साथ ये भी कहते हैं कि मैं सिद्धों और नाथ को आदिकाल के साहित्य में नहीं रखूंगा, वीर गाथा काल में नहीं रखूंगा। मैंने रासो काव्य रख लिया, विद्यापति, हालांकि विद्यापति को भी थोड़ा तो वो फटकार लगाते ही हैं। मुझे इतना गहरे से नहीं पता कि विद्यापति को मानते हैं या नहीं, पर विद्यापति को शायद माना होगा। तो आप देखोगे ना, शुक्ल जी नहीं मानते, क्या बोलते हैं कि एक संप्रदायवाद को मैं साहित्य नहीं मानूंगा। जैसे सिद्ध बौद्ध परंपरा, बौद्ध से ही निकला, नाथ साहित्य भी बौद्ध के अगले क्रम से ही निकला, सिद्धों में जैन भी दिखते हैं कुछ। तो वो चीज हमें समझ आती है कि संप्रदाय का। फिर वहीं पे द्विवेदी जी विरोध कर देते हैं कि अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि संप्रदाय के आधार पर इन्हें आप ये नहीं मानोगे, तो फिर तो आप भक्ति काल को पूरा खारिज कर दोगे। राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा हटा ही दो फिर। तो वैसा है, विरोध तो चलता है, आदिकाल में बहुत ज्यादा विरोध चलता है। सर तो इन विरोधों को देखा सर इन विरोधों हाँ, को दिखा सकते हैं क्या, जैसे कि विशेष में कभी दिखा सकते हैं, कभी ऐसे ऐसे। जब भी पूछे, जैसे भी आपको समझ आए कि थोड़ी सी भी सह है कि यहाँ पे इन विरोधों को फिट कर देना चाहिए, कि जैसे अगर पूछे आदिकाल पर टिप्पणी लिखो, तो आप बिल्कुल अपना समझ लो कि जैसे पैर पसार सकते हैं ना, टिप्पणी लिखिए। ना तो कोई लिमिट लगाई गई है कि सिद्ध साहित्य को बताओ, ना तो ये कहा गया है कि नाथ साहित्य की प्रगतिशीलता बताओ। अगर प्रगतिशीलता बताए पूछेगा तो केवल प्रगतिशीलता बतानी है, नाथ साहित्य पूछेगा केवल नाथ साहित्य बताना है, थोड़ा बहुत बता सकते हैं। लेकिन अगर जैसे बोला कि आदिकाल पर टिप्पणी लिखिए, या फिर कुछ और ऐसा महसूस हुआ,
तो आप फिर द्विवेदी जी और शुक्ल जी का करा देना युद्ध, ठीक है। हम्म। इतने विरोध, जैसे हमने जो शायद 11 नंबर या 12 नंबर की जो क्लास है, वहां पे आप देखोगे लगातार दिखेगा कि हाँ बढ़िया है। अब हम गोरखनाथ की बात करते हैं थोड़ा सा, कि गोरखनाथ क्या क्या करते हैं, फिर हम बात करते हैं प्रगतिशीलता की। पहले गोरखनाथ की बात कर लेते हैं। तो गोरखनाथ नाथ संप्रदायों के या फिर नाथ पंथियों में सबसे प्रभावशाली हैं। जैसे ये मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। राहुल संस्कृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी माना है। 9वीं सदी मतलब उन्होंने अंदाजा लगा दिया, 845 करेक्ट करेक्ट नहीं बोला, कहा 9वीं शताब्दी। और संस्कृतायन ने करेक्ट दे दिया। और आचार्य शुक्ल जी 13वीं सदी मानते हैं। मतलब कितना विरोध हो गया, पूरा पूरा हो गया। मतलब ये लास्ट का मानते हैं और वो लोग शुरू का मानते हैं। और डॉक्टर जो पीताम्बर दत्त बड़तवाल है वो 11वीं सदी मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इस मत से सहमत है, कहते हैं हाँ ठीक है 11वीं सदी है। गोरखनाथ का मुख्य स्थान गोरखपुर माना जाता है। जैसे एक जलंधर नाथ आपको मिलेंगे, तो जलंधर नाथ क्या करते हैं कि नाथ संप्रदाय की एक शाखा निकालते हैं हम, जो पंजाब लेके चले जाते हैं। और पंजाब में जो जालंधर शहर है, तो उसका भी मतलब शायद कह सकते हैं कि स्थापना जलंधर नाथ ने ही की है। और गोरखपुर का समझ सकते हो, गोरखपुर गोरखनाथ के नाम पर पड़ा, ऐसा मानते हैं लोग। अधिक प्रचार पंजाब और राजस्थान में, जैसे मैंने बताया कि जो जलंधर नाथ है उसको विशेष करते हैं। इनकी रचनाएं, तो ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, किंतु डॉक्टर बर्थवाल ने केवल 14 रचना मानी है। जैसे सर्वसामान्य मत है 40, लेकिन बर्थवाल ने केवल 14 रचना मानी है। सब्दी पद, प्राण संकली, सियाल सरद, रसन, नरबे बौद्ध, बहुत सी रचनाएं। अब एक इनका सबसे वो मिलता है, आपको हर जगह मिलेगा। 9 लाख पतर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतर बसे भंडारा। जब ऐसी स्थिति में मतलब क्या बोलते, आडंबर चारों ओर हो, 9 लाख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, फिर भी अगर जोगी ऐसे में खेल खेल रहा है, तो उसके मन में भंडारा बचेगा मूर्त जगत में अमूर्त का स्पर्श करते हुए। और लिखते हैं कि अंजन माय निरंजन चेट्या, तिलमुख भेट्या तेल, मूरत माय अभूरत परस्या, भया निरंतर खेल। मतलब खेल नहीं रुकता, खेल का मतलब यहाँ पे योग से है, कि योग नहीं रुकता है। और इनमें क्या क्या दिखता है, जैसे इनको अगर हम बांटे ना, सिद्ध जो है सरहपा, कणहपा, लुइपा और नौनाथ में गोरखनाथ की साहित्यिक देन के आधार पर हम 3 वर्ण में बांटेंगे। सबसे पहले तो वही दार्शनिक, दार्शनिक आधार जो हमने देखा है, जीवन दृश्य में क्या योगदान दिया है। दूसरा, भाषा के विकास में, जैसे अपभ्रंश चल रही थी, अब आप देख रहे होगे धीरे धीरे ये अभट्ट में प्रवेश हो रहा है, तो भाषा के विकास में योगदान। और तीसरा, काव्य रूप की दृष्टि से, काव्य रूप में जैसे बताया मैंने ना, कि पहले केवल गाथा चलता था, गाथा को गाहा नाम दे दिया गया था। था का हा से महाप्राणकरण कर दिया था, तो गाहा सप्तसती हो गया, भविष्य कहा हो गया, तो ये सब चलता था। तो यहाँ पे इन्होंने काव्य रूप की दृष्टि से भी दोहा चलाया, छंद हो गया, अ, चौपाई बद्ध छंद भी हो गया। तो ये सब विशेषता यहाँ पे हमें समझ आती है। और इन योगदानों को और करीब से देखो तो वैदिक दर्शन में विरोधियों तथा पक्षधरों को मध्यवर्गीय विचारधारा से प्रभावित किया। सिर्फ हम गोरखनाथ की बात कर रहे हैं, जैसे अगर पूछेगा तो आप उसको समझना। ब्रह्म कर्मकांडी साधना की अपेक्षा आंतरिक सहज अथवा हठयोगी साधना पर बल दिया, जिसका प्रभाव कबीर आदि संतों की वाणियों में देखा जा सकता है। महाकुंडली सर अपन, हाँ। सर यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आया है, जैसे कि ह को सूर्य बोलते हैं और ठ को चंद्र बोलते हैं, तो इसको हठ योग कहते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है ये कहने का क्या मतलब कर रहे हैं। फिर से पूछिए जरा। जैसे सर शिशु शरीर में सर ह को सूर्य बोलते हैं और ठ का अर्थ चंद्र बोलते हैं। अ, इसको हठ योग कहते हैं, तो इसको समझ में नहीं आ रहा है। देखो, एक बात मैंने कल बताई थी कि जो आदिकाल है, तो आदिकाल की एक बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा को भी महत्व दी जाती है। या फिर काव्य जब लिखा जाएगा, यहाँ पे अब नाथ साहित्य में गद्य भी लिखे जाएंगे, तो यहाँ पे जैसे अभी बताया ना कि जो सिद्ध साहित्य है, यहाँ पे
इन नक्षत्रों का भी या फिर रहस्यों का भी वर्णन किया जाता है। प्रकृति चित्रण, वर्षा ऋतु। तो हठ योग का मतलब एक तो सूर्य हो गया जो तप करता है, और एक चंद्र हो गया जो शीतल स्थिति में रहता है। तो शायद ऐसा कुछ मतलब होता होगा। जैसे पंचमाकार में साधना मार्ग होता है कि आप इन चीजों को छोड़ दो, तो शायद वैसा कुछ मतलब होगा। मुझे उतना गहराई से नहीं पता, क्योंकि हठ योग पर जैसे एक बात मिलती है ना, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। मतलब एक ही कुंडली है, चाहे भीतर हो या फिर बाहर हो। बाहर वाली को महाकुंडली बोल देंगे, भीतर वाली को क्या बोलेंगे, कुंडलनी बोल आंत देंगे, जैसे आत्मा और परमात्मा। तो वैसे ही शायद सूर्य को ठा बोलेंगे और चंद्र को ह हा बोलेंगे, ऐसा है। नहीं समझे? समझ में आ गया सर। देखो, जैसे कि अगर मैं धरती आकाश को पलट दूं, तो कौन सी स्थिति होगी? सूर्य ऊपर नीचे हो जाएगा, चंद्र ऊपर हो जाएगा। तो वही है बीच कि एक एक इंसान अगर सामान्य है तो उसमें सूर्य ऊपर होगा, चंद्र नीचे होगा, तो उसमें हठ नाम की चीज नहीं है। लेकिन इंसान अगर हठ करेगा तो वो पलटने की बात करेगा। मतलब अपने जो अंदर है, वो जैसे कल मैंने बात की थी कि ऊर्ध्वगमन होता है कुंडलिनियों का या फिर पिंडनियों का। ऊर्ध्वगमन होता है, ऊपर की ओर जाता है। जो ऊपर है मतलब जो नीचे है ऊपर की ओर जाएगा। तो वही है हठ योग, जहाँ पे इंद्रियों के स्वभाव को पलट देना बताया जाता है। समझे? जी सर। सर ये इसमें और एक चीज हमको नहीं मिलता है, आप जैसे बता रहे थे कि कौन को भी क्या कहा, यहाँ पर सर बता रहे थे जैसे अपने नु कवि ने क्या तो कहा, कवि की रचनाएं। हाँ रचनाएं नहीं सही यहाँ पर, हाँ रचनाएं क्या क्या बोलते हैं, कौन सी कवि कितने ईस्वी में बोलते हैं, वो वाला सर इसमें मिलता नहीं है मेरे को नाथ साहित्य में। हाँ, वो मैंने खोज के किया, एक आर्टिकल था वहां से। मैं आपको भेजूंगा, नोट्स भेजूंगा, कल समय नहीं मिला था। सर अब ज्यादातर यूज करते हैं उसमें मिलता ही नहीं है यूज, जो अब पहले देखो, से इसको मैं कैसे। कोशिश करता हूँ जो चीज नहीं है। अब आप देखो, साहित्य पुनर्लेखन में कुछ भी नहीं था, बस ऊपरी बातें थी। जबकि अगर 5 तत्वों के आधार पर देखो, जैसे मैंने उस दिन 7 पॉइंट बताए थे कि इन आधारों पर साहित्य इतिहास लेखन लिखा जा सकता है। तो आप समझो कि जो चीज गहराई से नहीं बताई गई है उसको समझना चाहिए। ऊपरी ऊपरी बात नंबर मिल सकते हैं कि अगर आप उसी चीज को कर दो, पर फिर भी आप थोड़ा गहराई से समझोगे कि दूसरे प्रश्न को भी डील कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप प्रश्न की डिमांड बदली तो आप बदल गए। अगर नाथ साहित्य की प्रगतिशीलता की जगह नाथ साहित्य की प्रासंगिकता पूछ लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कमजोर हो जाएं। हमें थोड़ा समझना चाहिए कि बस शब्दों में बदला है, बाकी बात वही है। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ आगे बढ़े सर। इसमें कुछ खास सर नहीं है, थोड़ा सा ये दिक्कत है कि उसको रिलेट करना है कौन को भी क्या कर रहा है, और ये बताने का प्रयास कर रहा है कि कौन को भी ने इनके बारे में थोड़ा ना सही तो कैसे कैसे काम करता है ये थोड़ा देख लेना है। हाँ, अब नाथ साहित्य में जैसे मैंने बताया कि शिव और मतलब जो नाथ है मूलतः शैव को लेके मान के चला गया है। तो शिव तथा शक्ति की एकता को दिखाकर बोला जाता है ना कि अर्धनारीश्वर या फिर स्त्री पुरुष का रूप है। तो गुरु गोरख पूछते हैं, स्वामी कहाँ बसे शक्ति और कहाँ बसे शिव? शक्ति मतलब शक्ति समझ लो, शिव मतलब शिव समझ लो। कहाँ बसे पवना, कहाँ बसे जीव, कहाँ हुई इनका परचाल है? तो गोरख मछेंद्र बोलते हैं, अवधू अधे बसे शक्ति, अधे बसे शिव। अधे मतलब हृदय में, मध्य बसे पवन और अंत बसे जीव। सारे शरीर होत इनका परचाल। जैसे बोला गया है ना कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। जो जो पिंड में है सो सो ब्रह्मांड में है। तो उस चीज को हम देखते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो नाच साहित्य में इतना है। और प्रगतिशीलता, जैसे अगर बात भी करें प्रगतिशीलता में, तो जैसे भक्तकालीन जो कवि हैं, संत कवि हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। हम जैसे निर्गुण काव्य धारा, संत भक्ति काव्य धारा, या फिर सूफी काव्य धारा। तो वो आता कहाँ से है? या फिर रापसो काव्य धारा भी आया, तो आता कहाँ से है? यहीं से आता है। अतः यह एक विचारणी है कि नाथ साहित्य प्रगति चेतना से युक्त काव्य है। या फिर जैसे देखते हैं कि किसी काव्य की प्रगतिशीलता आप किस आधार पर मानोगे?
कि उसका बेहतर होना, कि वो आगे के समाज को, जैसे अगर इस समाज में लड़कों को समझो, मतलब लड़कियों को समझो काम नहीं करने दिया जाता, तो अगले समाज की प्रगतिशीलता क्या होगी कि लड़कियों को बाहर काम करने दिया जाए। या फिर आगे क्या होगा कि जैसे आप समझो कि 11 बजे के बाद आप जग नहीं सकते, तो प्रगतिशीलता क्या होगी कि आप स्वतंत्र हो चीज़ों को करने में। तो नाथ साहित्य की यही प्रगतिशीलता है कि वो चीज़ों को परिवेश के आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। कर्मकांड और ब्राह्मणवाद की उपेक्षा करता है। जैसे मैंने बताया, गंगा के नहाए कहो नर तरी गए, मछली न तरी जा, मतलब नहाने-वहाने से कुछ नहीं होता। सिद्ध साहित्य की प्रगतिशीलता देखो, मुंडय मुंडई मुंडई, लेकिन जो मुंडना था यानी आपका अहंकार, आपका क्रोध, वो तो मुंडा ही नहीं गया। तो वो चीज़ें हमें समझ आती है। और एक चीज़ कि 9 लाख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, हालाँकि नारी का त्याग ज़रूर बताया गया है, हठ योगी साधना ज़रूर है, पर मन को शुद्ध करने की बात है कि आप उस चीज़ में, विकार वालों चीज़ों में अपना मन मत लगाओ। तो ये सारी जो प्रवृत्तियाँ हम कल पढ़ेंगे आदिकाल भक्ति काल में कबीर को, कबीर लगभग 2-3 दिन करेंगे। तो वहाँ पे आपको काफ़ी हद तक मिलेगा। ठीक है? तो सिद्ध सर हो इसमें गए, नाथ हो गए, हुँ। जैन हो गए। सर इसमें यह भी बताया गया है कि हम लोग सर स्त्री को सिर्फ देखते हैं और सिर्फ देवी मान लेते हैं। उनके प्रति हम समानता नहीं दिखाते हैं और उनके प्रति जैसे हो गया कि सर कि समानता नहीं दिखाते, उनको हर चीज़ में छूट बढ़ावा नहीं देने का प्रयास करते हैं। अभी भी वर्तमान में प्रासंगिक है सर कि कहें तो सर उसको याद नहीं पड़ रहा है सर, हुँ, बहुत चीज़ माने अभी वर्तमान में प्रासंगिक है सर। ठीक है, मान सकते हैं। चलो अब एक बात लास्ट रह गई कि जैसे यहाँ पे नाथ साहित्य में गद्य व पद्य दोनों मिलते हैं। जब आप साहित्यिक विशेषता बताओ, तो बता देना। अब थोड़ा बात करते हैं कि सिद्धनाथ साहित्य, साहित्य है भी या नहीं? तो शुक्ल जी का मत हमने देखा कि वो बोलते हैं कि सांप्रदायिक आधार पर अगर देखो तो इसमें कुछ चीज़ें नहीं हैं। लेकिन रचनाओं की अंतर्वस्तु और अभिव्यक्त की शैली को लेकर वो मानते हैं कि सिद्धों और नाथों ने जो कविताएं रची हैं वो उनकी सांप्रदायिक मान्यताओं को शुष्क प्रचार मात्र है। उसमें साहित्यिक संवेदनशीलता, सौंदर्यात्मकता, नवीनता, कल्पना आदि तत्व अनुपस्थित हैं, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। अब आचार्य द्विवेदी जी क्या बोलते हैं कि सिद्ध साहित्य का समर्थन इस आधार पर किया, जैसे देखो अभी तक हम ऊपर ऊपर लिखते हैं, लेकिन अब हमें चीजें पता हैं, तो हम थोड़ा अब गहराई भी देंगे कि हाँ, अगर आप कंटेंट देखो, जैसे विरोध कर रहे हैं या गंगा के नहाए नर तरी गए या फिर मुंडिये तो वो चीजें प्रगतिशीलता ही है, या फिर उस चीज को अगर आप साहित्य सा और हित की बात करते हो तो प्रगतिशीलता का आधार ही है। तो द्विवेदी जी क्या बोलते हैं कि सिद्धनाथ साहित्य का जो है प्रसंगों को छोड़ दें, तो वही बात कि आप फिर भक्ति काल को ही अप्रासंगिक बोल दो, खारिज कर दो भक्ति काल को। जब आप ये नहीं उपयोग कर पा रहे हो, तो फिर तो भक्ति काल में बहुत ज़्यादा दिखता है। और दूसरी चीज़ काव्य शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर अभी जैसे हमने देखा सिद्ध साहित्य का योगदान, और अभी हम देख रहे हैं कि दार्शनिक आधार पर, भाषा वैज्ञानिक आधार पर, काव्य शास्त्रीय आधार पर नाथ साहित्य भी काफ़ी रिच है, काफ़ी समृद्ध है। उस चीज़ को खारिज करना इतनी आसान बात नहीं होती। पर हम जैसे निष्कर्ष देंगे ना, तो निष्कर्ष में क्लियर नहीं करेंगे। हम बस एक कह देंगे कि सांप्रदायिक मान्यताएँ ज़रूर भरी हुई हैं, लेकिन साहित्यिक क्षमताएँ अत्यल्प नहीं हैं। अत्यल्प का मतलब बहुत कम नहीं है। मतलब एक मिला-जुला रूप। हमें नहीं प्रूव करना है ना कि वो है या नहीं। हमें बस दूर से बता देना है कि ऐसी-ऐसी मान्यताएँ मिलती है। उस आधार पर हम चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है? हुँ। जैन काव्य हो गया, सिद्ध साहित्य हो गया और नाथ साहित्य हो गया। अब आते हैं हम डायरेक्ट रासो काव्य में। तो रासो काव्य में जैसे हमारे पास हेमचंद्र हैं सिलेबस में, तो हालाँकि हेमचंद्र के अलावा भी बहुत लोग हैं। जैसे रासो काव्य के रचना स्वरूप के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की धारणाएँ, जैसे रामचंद्र शुक्ल क्या बोलते हैं, बीसल देव रासो जो है, रसायन शब्द कालांतर में रासो बना। मोतीलाल मोनोरिया बोलते हैं जिस ग्रंथ में राजा की कीर्ति, रासो मतलब राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध और वीरता आदि का वर्णन होता है, रासो कहते हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो क्या है? राजा की वीरताओं का वर्णन, विशेषताओं का वर्णन,
मतलब वो रासो काव्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासो तथा रासक पर्याप्त है और वह मिश्रित गेय रूपक है। डॉक्टर भाग प्रसाद गुप्त के अनुसार विविध प्रकार के रास, रासावलय, रासा, रासक छंद, रासक और नाट्य रासक। नाट्य रासक आपको कहाँ पे मिलेगा? जब हम भरतेंद्र पढ़ेंगे तो वहां पे आपको एक सवाल आएगा कि भरते भारत दुर्दशा नाट्य रासक है या नाट्य रूपक है। तो हम जैसे अभी रासो काव्य की विशेषता पढ़ रहे हैं ना, तो वहां सहज हो जाएंगे थोड़ा। तो रास काव्य मूलतः रासक छंद का समुच्चय है। मतलब एक छंद होता है, समुच्चय समझते हो, सेट। थोड़ा थोड़ा इसको सर डिफाइन कर दीजिए समुच्चय को। समुच्चय मतलब जैसे समझो कि अभी हमने पढ़ा था कि साहित्यों का मतलब चौपाई छंदों का एक प्रबंध होता है कि जैन साहित्य में 25 पहले चौपाइयां होंगी और 25 के बाद एक दोहा आएगा। तो वही चीज रासक में हम समझेंगे तो ऐसा ही है कि पहले जो है 19 मात्राओं का, 19 नहीं 29 मात्राओं का एक रासा या रास होगा और वही रासा या रास एक समुच्चय होगा। जैसे पहले 29 आया, 29 लाइन समझो कि एक आध उदाहरण है, एक सेकंड। जैसे पीऊ चित्तौड़ न आबहु, श्रावण पहली तीज, जौबे बाट रही रति बिरहणी, खिण अड़बे खींच। तो शायद पहली या दूसरी दोनों पंक्तियों को मिलाकर या फिर शायद पहली पंक्ति को मिलाकर, जैसे गिनो तो हाँ कुछ ऐसा गिना, मिला गिना कर ये 29 छंदों का एक समुच्चय होता है, सेट होता है। कि सेट मतलब शायद पंक्ति अगर समझना चाहो तो पंक्ति और बेहतर तरीके से समझ लो। तो समुच्चय होता है। विद्वानों ने दो प्रकार के रास काव्य बोले हैं। कोमल रास काव्य, कोमल का मतलब समझ गए होगे कि श्रृंगार रस से भरपूर होगा। और उद्धर रास काव्य, प्रेम के कोमल रूप और वीर के उद्धत रूप। अब जैसे पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज रासो श्रृंगार काव्य है या फिर वीर रस काव्य है, तो वहां आप पे बताओगे कि रासो काव्य दो प्रकार के होते हैं, कोमल और उद्धत। प्रेम में कोमल रूप और वीर के उद्धत रूप। तो वहां पे वर्णन है कि 12 12 महीनों का 12 मासा वर्णन है और साथ ही साथ युद्ध का भी वर्णन है। तो दोनों का सम्मिश्रण होगा। चारण साहित्य में वही 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 चीज करते थे कि जो राजा है या फिर जो महान चरित्र है उसका विशेषता बताना, उसकी तारीफ करना। तो चारण साहित्य जिस समय रचना हो रही थी वह समय अनुकूल नहीं था, क्योंकि पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा था। प्रत्येक राज्य का राजा अलग होता था, प्रत्येक राज्य में आए दिन युद्ध हुआ करते थे। इस पे स्पष्ट है कि तत्कालीन सामाजिक स्थिति खंडित पड़ी हुई थी। अब रासो साहित्य सामंती व्यवस्था, प्रकृति और संस्कार से उपजा हुआ साहित्य है। रास परंपरा काव्य का विकास कैसे हुआ? तो संस्कृत व प्राकृत में नहीं है, ये अपभ्रंश वैविध्य रचना में मिलता है। जैसे उपदेश रसायन रास है। जिनदत्त सूरी, मैंने जब आदिकाल शुरू किया था तो सबसे पहले जिनदत्त सूरी को ही बताया था। तो जिनदत्त सूरी की रचना काल है जिसने जिन्होंने लिखा उपदेश रसायन रास, जिसे धर्मोपदेश कहते हैं कि धर्म के नाम पे आप उपदेश दे रहे हो। तो इसको आप कोमल मान सकते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास, इसको लिखा शालिभद्र सूरी ने। रचना है 1241 की। और ये भरतेश्वर और बाहुबली की रचनाओं का क्या होगा? तारीफ होगा कि उन्होंने क्या किया। वही है ना, चरित्र काव्य ही तरह है एक तरह से। पर ये राजाओं के चरित्र काव्य है, भरतेश्वर और बाहुबली का। तो चरित्र का वर्णन है, कवि ने इन दोनों राजाओं की वीरता युद्ध आदि का विस्तार से वर्णन किया। किंतु हिंसा हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्ष और मोक्ष के भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। अब देखो राष्ट्र काव्य, एक तो वीर रस का आना ठीक है, अच्छी बात है। तो वीर रस के आने से वीर गाथा काल हुआ भी था। आचार्य शुक्ल वीर गाथा काल क्यों लिखते हैं? कि बहुत सारे रासंग मिलते हैं, उपदेश रसायन, भरतेश्वर बाहुबली, स्थूलभद्र, चंदबाला रास, नेमिनाथ रास, रेमबद गिरिराज, बहुत कुछ मिलेंगे। तो उनमें आपको एक चीज तो वीर रस मिलेगी, लेकिन कवियों का मुख्य लक्ष्य होता है मोक्ष के भाव को प्रस्तुत करना। विरक्त, विरक्त में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार है। तो वियोग श्रृंगार है यानी श्रृंगार है। स्थूलभद्रास्त्र धर्मसूरी ने लिखा था, कृत का नायक स्थूलभद्र कोसा नाम की वेश्या के साथ भोग लिप्ति होता है। मतलब यहाँ पे संयोग रस होता है। और कह सकते हैं साथ साथ साहित्य भी है अच्छे से।
जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध कर दिया गया। इस काव्य की भाषा अपभ्रंश का प्रभाव अधिक है। अपभ्रंश है, मूल रूप से हिंदी है भाषा, भाषा भी समझते जाना। चंदन वाला राज, जो इसके रचयिता कवि आशगु हैं। यह कृत 35 छंदों, जैसे याद तो नहीं होगा, दोबारा सुनोगे या नोट देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। पर आप समझते जाओ कि भाषा बदल रही है, थोड़ा रस बदल रहे हैं। नेमिनाथ राज की जो सुमित मणि ने रचना की है, 58 छंदों की रचना है। ये नेमिनाथ का चरित्र सरस शैली में प्रस्तुत किया। तो अब जैसे आप रासो देखोगे, रासक काव्य देखोगे, तो समझ जाओगे कि जैसे पौम चरियू होता था चरित काव्य, वैसे ही रासो काव्य भी है कि राजाओं की विशेषता बताने वाला काम। और लास्ट है रेवंत गिरिरास। तो विजय सेन सूरी हैं जो मतलब नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन करते हैं। और भाव पक्ष कला पक्ष कौन सा है? श्रृंगार रस रहता है। परंपरा का विकास, पृथ्वीराज रासो पहला माना जाता है, जिसको शायद शुक्ल जी मानते हैं। एक सेकेंड, नहीं, वीर गाथा कालीन ग्रंथों में यह ग्रंथ सर्वाधिक है, पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद बरदाई ने की थी। तो ये चीज हमें दिखती है, जहाँ पृथ्वीराज चौहान के सखा दरबारी तथा वीर सेनापति रहे हैं। और अग्निकुल के राजपूतों की उत्पत्ति से लेकर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को पकड़ने जाने तक का समग्र जीवन ऐतिहासिक वर्णन करते हैं। और जयचंद्र की शत्रुता एवं संयोगिता स्वयंवर आदि का भी वर्णन करते हैं। तो पृथ्वीराज रासो अगर आया कि पृथ्वीराज रासो का महाकाव्यात्मक बताओ, तो आप एक तो बात इसके बारे में जानो कि चंद हिंदी के प्रथम कवि जो चंदर बदाई हैं, तो आचार्य शुक्ल इनको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। जब हम आदिकाल पढ़ रहे थे तब भी हमने बात की है, और जब हम इतिहास पढ़ रहे थे, साहित्य इतिहास लेखन, तब भी हमने कहा है कि शुक्ल जी चंदर बदाई को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। महाकाव्य की कसौटियां दो प्रकार की, महाकाव्य है या नहीं थोड़ा समझते हैं। तो पारंपरिक और आधुनिक, पारंपरिक कसौटियों के अंतर्गत माना जाता है महाकाव्य का नायक धीरोदात्त, धीर वीर, धीर ललित ऐसा होना चाहिए, मतलब उच्च कुल का। रचना में वीर रसो, श्रृंगार रसो, शांत रसो, यानी कोई एक अंगी रसो। अंगी रस समझते हो? नहीं, अंगिरस नहीं समझ है। अंगी रस मतलब कौन सा रस विशेष है। जैसे इसमें अगर पृथ्वीराज रासों में मानो तो दो रस है, श्रृंगार रस और वीर रस। तो अब इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें अंगी बीरस। रस कौन सा है, नहीं नहीं, अगर इसमें पूछा जाए अंगी रस कौन सा है, तो यहाँ पे विवाद यही आता है अंगी रस का। ये नहीं कहा जाता कि इसमें वीर रस है या श्रृंगार रस है, ये पूछा जाता है कि इसमें अंगी रस कौन है, मतलब मुख्य रस जो है कौन है। तो शुक्ल जी इसको क्या मानेंगे? वीर रस मानेंगे, तभी उसी आधार पर उन्होंने गाथा काल नाम दिया। कम से कम 8 या अधिक सर्ग होने चाहिए, छंदों का वैविध्य, चारों पुरुषार्थों का वर्णन हो, मंगलाचरण हो। मंगलाचरण जानते हो? नहीं सर, ये सब यूज नहीं किया है, पता ही नहीं है इसका। यूज किया होगा। जैसे आप सुंदरकांड अगर शुरू करोगे तो उसमें आएगा अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजबन कृशानुनम ज्ञानी नाम अगम्यम सकल गुण निधानम वारणामधीशम रघुपत प्रभक्तम वात जातम नमामि मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। तो ऐसा जो भी मतलब जैसे रामचरितमानस में 7 सर्ग हैं, उसके पहले मंगलाचरण गाया जाता है। तो वही है कि अगर महाकाव्य होगा तो उसके पहले मंगलाचरण का होना आवश्यक है। मतलब मंगलाचरण क्या समझते हो? मंगल का आचरण, कि बेहतरी हो, मंगल हो, सज्जन की प्रशंसा हो, दुर्जन की निंदा हो। मतलब अगर महाकाव्य पूछा जाए, जैसे अ, अगर बोला जाए कि गोदान महाकाव्य है या नहीं, तो अगर पारंपरिक दृष्टि से देखें, पारंपरिक कसौटियों पर देखें, तो क्या राय साहब का विरोध हो रहा है उस तरीके से? क्या फिर राय साहब को कोई गाली दे रहा है गोबर हाँ को सर, छोड़ विरोध के? नहीं सर, गोबर के छोड़ को नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सर दिखाया गया है कि यहाँ पर जो किसान है, किसान को शोषण हो रहा है, गरीबी स्थिति वहीं दिखाया गया है। और गोबर इस शहर में योर के जाता है, वहां पर भी उसका शोषण होता है। हाँ, तो आप समझो कि अगर पारंपरिक आधार पर कसौटियों पर तौलें तो गोदान महाकाव्य नहीं है। लेकिन यहाँ पे कसौटियां नहीं बनाई गई, जहाँ पे नायक का उच्च कुल का होना जरूरी नहीं। तो वही चीज हम समझते हैं कि पृथ्वीराज रासो पुराने जमाने का है,
तो पारंपरिक कसौटियों पर ही चलेगा। तो इन कसौटियों पर हम पृथ्वीराज रासो को देखते हैं। तो स्पष्टतः महाकाव्यात्मक गुणों से युक्त नजर आता है। नायक जो पृथ्वीराज रासो है, पता ही है कितना बड़ा नायक है, बहुत बड़ा नायक है। क्षत्रिय वंश का है, वीरता के गुण है ही, धीरोदात्त है ही, संयोगिता से विवाह करता है, उसकी काम वासना का नहीं बल्कि संयोगिता द्वारा उसकी मूर्त का वरमाला पहना देने से उत्पन्न वीरोचित दायित्वशीलता का परिणाम बताया गया। मतलब श्रृंगार रस ज्यादा नहीं माना गया है, उसको दायित्वशीलता का परिणाम माना गया है कि जयचंद की बेटी को वो विवाह लाया। अब यहाँ पे प्रबंध काव्य का अंगी रस वीर रस है, कहा जाता है कि वीर रस है, लेकिन सवाल उठेगा क्या वास्तव में वीर रस है, या फिर तुम बस मानने के लिए बोल रहे हो वीर रस है। इसकी परिणति भी वीरता का गहरा प्रभाव छोड़ती है। जब पृथ्वीराज चंद्र बधाई संकेत समझकर अचूक निशाने से गौरी को मारता है तो दोनों मित्र दुश्मनों के हाथों न मरने की जिद ठान लेते हैं। और देखो कितनी बढ़िया बात है। तो महाकाव्य शेष कसौटियों भी रचना की सहजता से परिलक्षित होती है। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं चंद को हिंदी में छंदों का राजा, चंद छंद के राजा हैं। कौन बोलते हैं? डॉक्टर नामवर सिंह। तो छंद के राजा होंगे मतलब पृथ्वी राज रासो छंदों से युक्त है, और छंदों का होना महाकाव्यात्मक की एक विशेषता है, तो यानी यहाँ पे है, तो मान सकते हैं। यह ग्रंथ सर्गों में नहीं समयों में विभाजित है, जो हर घटना के बदले में जाते हैं। इसमें कुल 69 समय है। अब देख लो, 8 से अधिक सर्गों के नियम शर्त को पूरा करता है। 8 अगर समय को 69 समय को 69 सर्ग मान लो, तो सर्ग भी 8 से अधिक है। तो यानी कसौटी में खरा उतरता है। और भी जितने लक्षण है उनके आधार पर देख लेना कि क्या है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हम क्वेश्चन कर लेंगे बस। आप थोड़ा सा पढ़ लेना पृथ्वीराज रासो के बारे में क्या क्या है, और फिर हम जब शनिवार को टेस्ट करेंगे तो उसके बारे में पढ़ लेंगे। अब बचा हमारा कौन न, रासो काव्य में जैसे होता है डिंगल पिंगल या फिर रासो काव्य की भाषा। तो रासो काव्य की भाषा जैसे अभी हम देख ही रहे थे कि मोस्टली अपभ्रंश भी दिखती है, और हिंदी इसकी जरूरी भाषा होती है या फिर आवश्यक भाषा होती है। परवर्ती अपभ्रंश भी कहीं कहीं दिखती है। परवर्ती अपभ्रंश मतलब अवहट। 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 बरस लो जिए सिया, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। देखो 12 13 18 संख्यावाचक विशेषण अपभ्रंश में विकसित हो चुके थे, अपभ्रंश में विकसित हो चुके हैं, लक्षण दिख गए हैं। तो ऐसा दिखता है इनके परमाल रासों में, हिंदी के समान दिखाई देता है। 12 बरस, लौ, कुकुर, ये सब दिखता है, तो हिंदी को भी मान सकते हो। और प्रेम युक्त श्रृंगार रस से व्याकरण सम्मत व्यवस्थित भाषा, जैसे 69 अगर छंद मिल रहे हैं तो व्यवस्थित भाषा ही होगी। तो ये सब दिखता है। डिंगल व पिंगल रासो काव्य परंपरा का एक द्वार। जैसे डिम गल, डिम का अर्थ अगर समझ लो ढोल, और गल का अर्थ समझ लो गला। तो ढोल का गले में होना डिंगल माना जाता है। कुछ लोग डिंगल को डगल बोलते हैं। डगल का अर्थ होता है अनपढ़, जैसे हर प्रसाद सारथी शास्त्री जो है इसको डगल या अनपढ़ बोलते हैं। और कुछ लोग इसको डिंगल को अनियमित या गवारू भाषा बोलते हैं। ओज गुण प्रधानता होगी, तो अगर देखोगे जो गांव के लोग होते हैं तो उनमें ओज गुण की प्रधानता होती ही है। तो वो चीज होता है। एक लोग और एक मत है कि डिंगल को आप ये मान लो कि क्या बोलते हैं, डींग हाँकना, उस चीज को डिंगल माना गया। तो यही सब है, बाकी कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पिंगल भी लगभग ऐसा ही है कि आप उसको क्या मानते हो क्या नहीं मानते हो, इतना कुछ आता नहीं है। ठीक है। अब आप बताओ, कुछ अगर बच गया हो रह गया हो तो आदिकाल में हम कर लें, नहीं तो बस करते हैं। इस सर सर थोड़ा सा पढ़ा था सर, आधा सर थोड़ा सा छूटा हुआ था, वही दिक्कत है, सब पढ़ लिया था। जैसे सर 5 इसमें मिनट हाँ बोलो। कैसे रस अलंकार ये वाला थोड़ा बता देते सर, अच्छा से पता नहीं है। अलंकार थोड़ा पता है कि वो होती आभूषण को वो माने कि सोना जैसे होता है सर, उसको फूंसी लाती है जैसे, सर कहने नहीं आ रहा है, मैंने समझ गया था। रस हाँ अलंकार थोड़ा सा देखो, रस अलंकार अब कल से इम्पोर्टेंट होगा। जैसे कल तो नहीं होगा क्योंकि हम कल कबीर को संत काव्य धारा के आधार पर पढ़ेंगे, पेपर 1 के आधार पर। और परसों हम कबीर को पेपर 2 के आधार पर पढ़ेंगे कि उनकी रचनाएं, उनके काव्य क्या हैं, कैसी भाषा मिलती है, बाणी के डिक्टेटर क्यों बोले जाते हैं। तो
ठीक है, मैं देखता हूँ रिकॉर्ड करके ही बता दूंगा कि अलंकार जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है और रस जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, और शायद शब्द शक्ति भी कोशिश करूंगा बता दूं। थोड़ा हम बात कर लेते हैं रासो काव्य की प्रवृत्तियां। तो यहाँ पे हमें दो तरह की प्रवृत्तियां मिलती हैं, वस्तुपरक या फिर कथ्यपरक। कथ्यपरक का अर्थ होता है कि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना। जैसे एक सवाल आता है ना कि रासो पृथ्वीराज रासो जो है ये प्रमाणिक ग्रंथ है या फिर अप्रमाणिक है। तो चढ़ तुरंग चहुआन, आन फेरीत पर द्वर, तास युद्ध मंडियो जान जनायो सब्बर। मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के कह देना, युद्धों का प्रमाण कर देना, ये मतलब समझ नहीं आता। दूसरी चीज, इसकी एक और वस्तुपरक विशेषता है, सामंती समाज तथा उसमें निहित संस्कृत का चित्रण करना। मतलब जो भी सामंती समाज है, दो दीन दीनम, कढ़ी बकी 80, किधो मेघ में बीज कोहनी कस्सी, किए सिपर कोर तसिल अग्गी किधो बधर कुर नागिन नग्गी। मतलब पृथ्वीराज रासो में सामाजिक कुरीतियों का सविस्तार से वर्णन किया गया है कि ये चीज है कि दो दिन कड़ी बक्की 80, जो भी इसका मतलब होता है, यहाँ पे लिखा नहीं है। युद्धों का जीवंत वर्णन सामान्य, जैसे एक चीज होती है ना कि कोई भी काव्य है, जैसे शांत रस वाला काव्य होगा भक्ति काल में, आप तुलसीदास को देखो, बिल्कुल आराम आराम से बोलेंगे, ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपको युद्धों का वर्णन करना है, चीजों को करना होगा, तो वहां पे जो चीजें आती हैं, जैसे ध्वनिया समझ आए कि हाँ ध्वनि हो रही है, बज्जीय घोर निशान, रान चौहान चहुदिश, सकल सूर सामंत समर बल जंत्र मंत्र तिस्सी, उठिराज पृथ्वीराज बाग लग मनोह वीर नट, कड़त तेग मन बेग लगह मनो बीज घट। तो समझ आता है कि हाँ युद्ध हो रहा है, घंटा ध्वनियां बज रही हैं। और अप्रामाणिकता या फिर अर्ध प्रामाणिकता की बात है तो हाँ खुमाड़ रासों को देख लो, तो उसका भी रूप बदला हुआ समझ आता है अगर साहित्य से मैच कराओ। चारण साहित्य को देख लो, तो अधिकांश चारण साहित्य जो होंगे, आप बताओ, प्रशस्ति अगर आप लिखोगे अपने राजा की विशेषता बताओगे, तो राजा की विशेषता बढ़ा चढ़ा कर ही बताओगे। तो कुछ चीज होगा सही, लेकिन कुछ चीज आपने और अधिक बना दी। जैसे इस चीज पर हमेशा विवाद रहता है कि 4 बाज 24 जद, अ, अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है चूकी मते चौहान। तो ऐसा कर लेना थोड़ा वैसा है ना कि नहीं, ठीक नहीं है। या फिर पहले ही समझ आता है कि पृथ्वीराज रासो को यहीं पे मार दिया गया था, अपने से ही जो मोहम्मद गौरी होता है अपने से ही मर जाता है। तो वो सब थोड़ा अप्रामाणिक लगता है। या फिर अगर आप लिख भी रहे हो तो वहां पे अगर आप ऐसा लिख रहे हो कि फिर दोनों ने सेनापति जो चंदर बदाई है और पृथ्वीराज रासो दोनों ने एक दूसरे को मार लिया, तो वो समझ आता है कि नहीं, इतना नहीं। और दूसरा होता है सर। भाव परक विशेषता, हम्म। जिसमें वीर रस होगा, श्रृंगार रस होगा, विरहानुभूति का वर्णन होगा। और तीसरा मान लो शिल्पगत प्रवृत्तियों में तो राजसो काव्य ग्रंथों का सर्जन है, काव्य रूप, अलंकार विधान भी समझ आते हैं, यमक हो गया, अनुप्रास हो गया, श्लेष हो गया, वक्रोति हो गया, तो ये सब समझ आते हैं। तो यही चीजें हैं। अब इनको अगर जरूरत पड़ेगी तो हम एक दिन और कर लेंगे, नहीं तो अब ज्यादा जरूरत नहीं है हमें पढ़ने की। या फिर आप कहो सर तो कल एक बार और कर लेते हैं, थोड़ा सा आधा घंटा, फिर कभी शुरू करेंगे। हाँ कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें मैंने इसका सीरियल देखा था सर, तो अच्छा लगा था। तो वो बरियारी जैसे नहीं होता है, उससे शादी करना चाहता था। फिर उसको लास्ट में दिखाया गया कि जो क्या नाम था, जो मुस्लिम नाम नहीं याद है सर, पढ़ा था इसमें। हम्म। तो वो आंख उसका क्या नाम पृथ्वीराज का उसके आंख निकाल लेता है, तभी पृथ्वीराज उसको तीर तीर से उसको मार देता है। वो और सीना पर लग जाता है, उसका मृत्यु हो जाता है, और इसका भी मृत्यु हो जाता है, दोनों का उसमें ये दिखाया गया था। ठीक है, तो कल हम भक्तिकाल शुरू करते हैं, और आज के लिए बस इतना ही।